पीछे उससे हट जाओ, उससे हट जाओ, उसे साइड हो जाओ। मैं आ रही हूँ, उस साइड में भी आऊंगी, साइड चलिए। इधर आप ये बताएं, इधर इधर देखें, इधर कैमरे की तरफ। आप ये बताएं कि आप कितने साल से यहाँ रहती हैं? 50-60 साल। 50-60 साल से। हाँ। आपने क्या बदला हुआ देखा यहाँ पर, क्या क्या बना है? कहाँ कुछ दिया करे, कुछ नहीं, न घोड़ न इंदिरा आवास न सड़क न कुछ नहीं। सरकारी पानी कहाँ कुछ दिया, बिजली कुछ नहीं। बिजली डाल खाली कोदना चली, हाँ बिजली भागे। बच्चे क्या करते? बच्चे बच्चा दर्द उठोते जल्दी करने जानी पास सड़क गिर दस्ती बच्चा पैराते हैं। जा हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल रौटा अमौर। हाँ यहाँ पर नहीं है। नहीं। और महिलाओं को कितनी परेशानी होती है मार्केट जाने में? हाँ बहुत परेशान। और क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत, सड़क नहीं तब बीमारी मोरे हाथ जवानी पा रौटा। हाँ जवानी पा। और जो दिक्कत है बताइए, और क्या क्या दिक्कत? हर कुछ तकलीफ बड़ा जोर, तकलीफ बहुत जा रौटा जाता बीमारियाँ खत्म है। छार दर्द हो जाता पैरा था यहीं जा मानुष बिगड़ता है। वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? हाँ? पेंशन मिलती है, पैसे? हाँ मिलता है। हाँ। राशन मिलता है? हाँ। अच्छा, सरकार सिलेंडर दिया था आपको? नहीं दिया, उला नहीं दिया। अच्छा, सरकार सिलेंडर नहीं दिया। चलिए, ये अम्मा कहती है कि 50-60 साल से वो यहीं पर, इसके बावजूद विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। नहीं इंदिरा आवास दिया ना, कुछ नहीं। चलो, कुछ नहीं दिया है। चलिए, महिलाओं को बोलने का मौका दीजिए। पीछे होइए आप लोग, जरा पीछे चलिए, साइड होइए। ये बच्चे क्या करते हैं? इधर कैमरा। ये छोटे बच्चे क्या करते हैं आप लोग? सब भाग गया। क्या करती हैं? जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं लोग। जिंदगी कुछ बोलिए, क्या पानी की व्यवस्था है? मीडिया भी है, ये लोग फर्स्ट टाइम आपको देखिए कि मीडिया भी है। अच्छा, ये लोग करते तो हम लोग को विकास चाहिए, पुल चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए, यही चाहते हैं हम लोग। चलिए, मैं हर एक शो में चुनावी दंगल के दौरान मैं 4 सवाल सबसे पहले पूछती हूँ कि आपके विधायक ने क्या काम किया। दूसरा सवाल, पलायन क्यों हो रहा है। तीसरा सवाल, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। नल जल पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी क्यों नहीं है। जो महिलाएं हैं उनको, इधर आइए, महिलाएं भी आएंगी। और गैस सिलेंडर मिला या नहीं मिला, ये तमाम चीजें मैं पूछती हूँ। आपके पति क्या करते हैं? डूबे गए, रोड नहीं तो लाइन से 2 घंटा 1 घंटा भाई 2 घंटे लाइट आती है? हाँ 2 घंटा लाइट। और रोटा नहीं जाए, पलटी हो जा गाड़ी और नहीं पाए जवा। और हाँ लाइन नहीं रचो। घर वाला क्या करता, पति क्या करते हैं? घर काम करता है, मजदूरी का काम। हाँ मजदूर। कहाँ करते हैं? दुबई। मुंबई? हाँ जी मुंबई। हाँ। चलिए, मुझे हैरानी होती है कि रहने वाली यहाँ की है, इनके पति अपने परिवार को, बच्चे को छोड़ करके मुंबई जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ रोजगार करते हैं। 2 साल 1 साल 6 महीने 3 महीने पर आते होंगे बच्चे को देखने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। सवाल यह है कि आप लोग वोट यहाँ की सरकार को करते हैं, यहाँ के विधायक जो उनको वोट करते हैं, और पति जो है वोट देकर चले जाते हैं। तो इसको लेकर आप लोग नहीं कहते हैं फैक्ट्री बनवाइए, यहाँ पे काम करेगा पति? जी, रोटा जा नहीं पाए, गाड़ी पलटी है जा, लाइन नहीं दो, बांध पानी वसो। कितने लोग ऐसे, कितनी महिलाएं जिसके पति बाहर में रहती हैं? बहुत आदमी है। 99% अगर मर्द को देखा जाए तो वो बाहर ही होते हैं। 95% 99% बाहर में रहते हैं और बाहर में काम करके अपने परिवार का पोषण करते हैं। तो इस बार का 95% हमारे गांव के आदमी पलायन करके बाहर जाते हैं, रोपा गाड़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए। और ये जिंदा मिसाल है कि इसकी बेटी की जो मौत हुई है, ये रोड नहीं रहने के कारण, और गाड़ी बैल में लाद करके लेके गए, रास्ते में ही डेट कर गया। ये जिंदा सबूत है। ये इसको बोलिए।
इधर 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 आइए, क्या हुआ था बेटी को, क्या हुआ था? क्या बे छत्तीसगढ़ दूसरी रोड नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, खन्ने कटे नियामू बालो को न्याय नु बैलगाड़ी ता बेटी पैरा तो खत्म होने के रास्ता तो दम तोड़ दिले। देखिए मैम ये कितना पीड़ा है। ये चुनावी दंगल शो के दौरान ये बहुत बड़ी बात है। ये महिला कह रही है एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है, बैलगाड़ी पे प्रेग्नेंट लेडी हो, बुजुर्ग हो, जो बीमार है उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है तो आप बैलगाड़ी के सहारे लेकर के जाइए। अभी भी 90 साल पीछे है क्या? खत्म होने गेल पैरा तो एकदम चीर जी पैरे में पैरा में खत्म हो गेले। हाँ रोटा नहीं तो गाड़ी घोड़ा नहीं, कोई खन्ने का जाबे। ये विधायक वगैरह काम नहीं करता है? नहीं कुछ नहीं। मैडम इस बार जो वोटिंग होगा, पहले ये वोटिंग होता था कि पहले वोट करे, बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें हम ये करेंगे वो करेंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे। हम लोग वोट दे करके कुछ नहीं किया। इस बार जो वोट होगा पहले विकास होगा तब वोट होगा, वरना वोट नहीं होगा इस बार। हम सारे ढवाबड़ी के यूनिटी सारे लोग एक ही बात कह दिए हैं कि जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा, नहीं तो किसी को वोट नहीं होगा। लगभग आज से 2 साल पहले हम जब कोचिंग कर रहे थे रोटा में, तो एक महिला की तबीयत बहुत खराब थी, तो वह बालों के कारण वो रास्ते में इंतकाल हो गई। तो हमको इतना अफसोस आया, हम उस दिन हम सोच रहे थे कि अगर काश ये सड़क अच्छा होता तो इसकी महिला की जान नहीं जाती थी। मगर फिर हम किसी को हमारे कोई अंकल या चाचा को बोले कि ऐसा बात, तो वो बोला कि बोले क्या करोगे, बोले यहाँ का बोले मुखिया निम्बा ऐसा ही है तो क्या करोगे। तो नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद यहाँ के मौजूदा विधायक ने इस पर एक्शन नहीं लिया और रोड नहीं बनवाया। 35 साल से जलील मस्तान साहब रहे हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी डब्बाबारी जो है वो सबसे पिछड़ा इलाका बताया जा रहा। बाढ़ की वजह से कितनी परेशानी होती है जरा बताएं, पीछे चलते रहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इधर बाढ़ के वजह से। एक ही रोड है, मुख्य रोड रोटा मार्केट जोड़ने वाला रोड एक ही रोड है, दूसरा नाहरा वाला रोड है। वो रोड पुल पुलिया नहीं बनने के कारण हम लोग आज भी जैसे का तैसे ही है। पिछली बार मैं आई थी रास्ते से, मैंने देखा पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। आप चैनल पे मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, मैं नाव पे बैठी हुई थी और मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। तब मैंने नाव वाले से पूछा कि आप लोगों को क्या फैसिलिटी मिलती है, सीधा बोला कुछ नहीं मिलता है। जैसे आप बाढ़ के विषय में मुद्दा उठाई आपने, तो जिस तरह से आप वर्ल्ड का नक्शा में देखेंगे श्रीलंका एक टापू जैसा बना हुआ है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ। वही है डब्बाबारी गाँव जो चारों ओर पानी से घिरी हुई है। एक गाँव है डब्बाबारी जो बीच में फंसी हुई है। 17 की बाढ़ में सबके घर में पानी और किसी का छत वाला घर नहीं। तो सब बता सकते हैं, आप सोच सकती हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन को रोकने की व्यवस्था सरकार द्वारा क्यों नहीं की जाती। मैंने खुद देखा है बोरी बांध के रोड पे डालने के लिए, मैंने नदी में देखा बांस ठोक करके देने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए। मैंने खुद देखा, मैंने उनसे रुक जाता तो फिर तो करती नहीं ना, फिर से बाढ़ तो नहीं आती ना। आने से पहले कोई व्यवस्था होती है? व्यवस्था तो कुछ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा खाली दिखाओ के लिए कभी कुछ बोरी कुछ बांस लेके आ जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। या सीमांचल के अमोर प्रखंड वाला मरे, लेकिन ये चीज जो है नालंदा हुआ, कैमूर हुआ, अरवल हुआ, जैसे उस जिला के आदमी नहीं मरे जहां नीतीश कुमार का घर है वहां नहीं मरे। पटना में उनकी सारी मद्देनजर रखता है कि यहाँ मेरे यहाँ कुछ नहीं हो। जैसे राजेंद्र नगर डूब के मर रहा था, पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद जाकर के उसको जितने भी आदमी को दिया था पानी और कितना पटना को बचाया। जो आज जो नेता अगर होना चाहिए पप्पू यादव की तरह हमारे बिहार में मुख्यमंत्री वही आदमी की तरह होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होना चाहिए। इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? इस बार मुख्यमंत्री पलटू राम नहीं होगा, ये पलट के इधर पलट के उधर, अब ये झपट पलट नहीं वाला होगा। जो होगा एकदम पूरा शिक्षित और पढ़ा लिखा होगा पूरे बिहार में, शिक्षित और पढ़ा लिखा होगा। और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, वाइंड अप करना है मुझे। और कुछ बोलना चाहते हैं? और जो ये बाढ़ वाली समस्या को लेकर आप बात उठाए, तो 2017 में जो त्रासदी आई थी बाढ़ से, तो हमारे गांव में कोई भी ऐसा घर, जैसे अंकल बताए, कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके घर में बाढ़ का पानी नहीं गया। लेकिन यहाँ होता है क्या कि या तो विधायक, या तो मुखिया, या तो सांसद, या तो कोई भी ऐसा संगठन जो आए, संगठन वाले आए, लेकिन रोड की त्रासदी को देख के नहीं आ पाए यहाँ सामान पहुँचाने के लिए। हम लोग अपने जो जिस भी घर कोई ऊंचा में है और कोई अफोर्ड कर सकता है वही लोग बिस्किट और मुरी लेके आए थे। बाहरी कोई नहीं आया। NRF का टीम, SDRF का, कितने बच्चे मरे, क्या हुआ, कोई खबर नहीं है। इसलिए कि हम लोग का जो मेन बात है कि हम लोग को कनेक्शन ही नहीं है। अगर आपको मुख्यालय तक जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं होगा। हम लोग यहाँ से रोटा निकल ही नहीं पाते हैं। अगर बंद हुआ
तो चौ तरफ से बंद। अगर मेरे पास खाने का सामान नहीं है तो हम किससे मांगेंगे? आप थोड़ा दे दीजिए आज के लिए चावल। आप तो, हम लोग रौटा तक नहीं जा पाते, जबकि हम लोग का यहाँ 95% किसान है और यहाँ से जब तक सामान नहीं जाता रौटा, तो रौटा का रेट डाउन नहीं होता। अगर आपको प्याज अगर 80 रुपया किलो मिलता है, डहुआबाड़ी का अगर प्याज जाएगा वहाँ 50 रुपया डाउन हो जाता है, 50 रुपया आता है। तो आप सोच सकते हैं कितना खेती बाड़ी होती है यहाँ। और यहाँ का रोड आप आप खुद आए, आप मेरे साथ आए, आपको एहसास हो गया होगा कि हम लोग किस तरह गुजर रहे हैं। हम लोग के यहाँ अगर प्रेगनेंसी वाली कोई माँ बेटी बहनें रहती है हम लोग का, तो मजबूरन में हम लोग खटिया का सहारा लेके जाना पड़ता है। अभी भी खटिया लेके जाते हैं। खटिया का सहारा लेना पड़ता है। हम लोग यहाँ के नौजवान अभी शिक्षित हो रहे हैं, तभी आज जाके आवाज उठाया। हम लोग का कोई भी नहीं है कि हम लोग को सपोर्ट करे पार्टी। कल हम लोग जो विशाल धरना दिए थे, क्या आपको नहीं, सांसद जी आपको नहीं आना चाहिए? क्या विधायक जी आपको नहीं आना चाहिए? क्या हम लोग का जिला परिषद जी आप लोग को नहीं आना चाहिए? आप लोग को कम से कम एक कॉल करना चाहिए कि तुम लोग शांत रहो, हम लोग काम करेंगे। 4 महीना है आपके पास, अभी आप 5 साल तक नहीं किया। अगर जमीन बचाना है आप, तो 4 महीना का टाइम है आपके पास। आप विकास कीजिए, वोट लीजिए, आप हमेशा के लिए अव्वल रहिएगा अगर विकास कीजिएगा। अगर नहीं किए तो आपका वो हाल होगा जो आप पूरा फिर आपको वोट नहीं, ये हमेशा रहेगा। हम लोग और आज नहीं, आज 35 साल तक, मेरा 20 साल है, हम 35 साल बाद सुन रहे हैं अपने पूर्वजों से, लेकिन मेरा आज 20 प्लस हो रहा है। 20 साल से वही हालत है, वही जैसे क्या तैसा डहुआबाड़ी है, जैसा था उससे भी बदतर हो चुका है, क्योंकि बनने के बाद रोड और भी बदतर हो गया है। अब सोचिए कोई भी एम्बुलेंस वाले को अभी आप कॉल कीजिए, अगर आ जाए तब बोलिए आप नहीं आ पाएगा, कहेगा नहीं डहुआबाड़ी नहीं जा पाएंगे, मेरा चेचिस लग जाएगा, मेरा गाड़ी खराब हो जाएगा। आज डहुआबाड़ी के लोग 4 चक्का डर से नहीं ले पाते हैं, इसलिए कि भाई अगर 4 चक्का लेंगे कल जाके चेचिस टूट जाएगा मेरा। आज डहुआबाड़ी के जितने भी टेम्पो वाले हैं, ऑटो वाले, टोटो, जो भी गरीब तबके के हैं, वो लोग डर से अपना आराम से लेके आते हैं। आप 5 मिनट का रास्ता है डहुआबाड़ी से रौटा, लेकिन जाने में आपको आधा घंटा प्लस लगेगा, आधा घंटा, जबकि 5 मिनट का रास्ता है। तो ये आखिर क्यों नहीं आए? हम सबसे पहले, हमको आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि डहुआबाड़ी के 5 से 10 हजार आदमी आपका, हम लोग का कल विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ, लेकिन आपकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं। और आपके जो चमचे चिल्ले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि किसी पार्टी का रुपया लिया है, डहुआबाड़ी बोला रुपया लेके करेगा। हम कह रहे हैं कि पूरा डहुआबाड़ी के छोड़ो, मेरे जैसा इंसान को खरीदने का अगर औकात है तो हमसे बात करो आकर के, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। मैं खुली चैलेंज देता हूँ, मैं आज चुप होने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं चुप होऊंगा। ये लाजमी है, ये गुस्सा लाजमी है। जिस प्रकार संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश के नेतृत्व में 1967 में शायद हुआ था, उस प्रकार आज हम लोग इस युवा हम लोग जाग चुके हैं और इस बार हम लोग हर तरह से क्रांति लेके आना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रकाश आंदोलन को याद किया जा रहा है, यानी एक ऐतिहासिक आंदोलन को अब यहाँ के युवा याद करें। इसका मतलब है कि ये लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं और ये अपने अधिकार को पूरी तरीके से जान सके हैं। और हो सकता है लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज हो गई है, उनको लगता है जब दिल्ली बदल सकती है, जब पटना बदल सकता है, जब और भी ज़िले बदल सकते हैं। मुजफ्फरपुर काफ़ी तरक्की पर है, सीतामढ़ी बहुत बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई बिहार के 38 ज़िले में से कई ज़िले ऐसे जो काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन कई ज़िले ऐसे हैं, खासकर सीमांचल की बात की जाए, ये पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। लेकिन यहाँ पर बाढ़ गरज की वजह से लोग परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पलायन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन बिहार के सीमांचल से ही करते हैं। 24 सीट विधानसभा सीट है, सीट पर सबकी नज़र होती है, लेकिन विकास के नाम पर किसी की नज़र नहीं है। सब अपने अपने घर को चमकाने में लगे होते हैं। ऐसी गाड़ी लोग जाते आते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आम जो त्रस्त है उनसे सवाल करना जरूरी है। चाचा बोलिए क्या बात है? बोलते हैं यही तो, जावेद डॉक्टर है, कभी डहुआबाड़ी आया है, कभी देखा है? डहुआबाड़ी का परसेंट क्या है, नहीं है, रोड है क्या, मर गया है, कभी जिंदगी में नहीं आया, 2 बार जीता है। नहीं आते हैं, पता नहीं उसको क्या है, घर में जा करके हाथ धो करके बैठ जाता है वो। वोट तो आप लोग करते हैं, वोट इस बार आएगा तब पता चलेगा उसको। डहुआबाड़ी का नाम भी नहीं जानता है तो किसको कहता है डहुआबाड़ी? डहुआबाड़ी रौटा से डहुआबाड़ी आएगा तो उसका 13 डिबिया तेल जल जाएगा, जब डॉक्टर का 13 डिबिया तेल जल जाएगा। यहाँ का रोड खाली पैदल जाएगा ना तो उसका पाँव में छला घुस जाएगा। लोग बचे बोलने के लिए, जो बोलना चाहते हैं जल्दी बोलिए। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो जावेद डॉक्टर को वोट नहीं देंगे, जावेद डॉक्टर को वोट नहीं देंगे इस बार। वोट नहीं तो चल अब साइड खाली कीजिए। मुझे एक स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ चलती है, जो हर बार तो हमको वोट मिलता है, मिल जाएगा, हम जीत ही जाएंगे, पर इस बार ये नहीं होने वाला। युवा जाग चुका है, हमारे एरिया का युवा जाग चुका है, और रोड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वोट आएंगे ही नहीं, प्रदर्शन करने नहीं आएंगे। ठीक है, अब बैक कीजिए, अब निकलिए आप लोग, साइड हो जाइए।
चलिए वाइंड अप करने का समय हो गया है। इस वक्त मैं डहुआबाड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता का नब्ज टटोलना मुझे ज़रूरी था क्योंकि मैं हर एक विधानसभा क्षेत्र पहुँच रही हूँ। सबसे पहले मैं यही सवाल पूछती हूँ कि आपके विधायक ने काम किया क्या, लेकिन यहाँ जब काम की बात पूछा गया तो इन्होंने साफ मना किया कि काम नहीं हुआ। अगर काम देखना तो आप रोड देख लीजिए, विकास देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर यहाँ पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ की जनता मानती है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं के नारे तैयार कर लिए गए हैं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले जनता पूरी तरीके से डहुआबाड़ी की जो है वो जागरूक हो चली है और यह सवाल सत्ता से पूछने को तैयार है, यह सवाल सांसद से पूछने को तैयार है, यह सवाल अपने विधायक से पूछने को तैयार है, लेकिन जवाब कब मिलेगा कहना मुश्किल है। और इनका मानना है कि जब तक आप रोड नहीं बना करके देंगे, 4-5 महीने का जो वक्त आपके हाथ में है, रोड बनाइए, वोट देंगे, नहीं तो आपका खुलकर जो है बहिष्कार किया जाएगा। यानी लोकतांत्रिक देश में जो जनता की शक्ति होती है उससे सरकार बनती है और सरकार बनाने के लिए विधायक और सांसद का होना ज़रूरी है। जब सांसद धरातल पर काम नहीं करेंगे, जब सांसद और विधायक सदन में नहीं बोलेंगे, अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश देखा जाएगा। जो आक्रोश मुझे डहुआबाड़ी की जनता में देखने को मिली है और इनका यही कहना है, आखिरी शब्द है कि जब तक विकास नहीं होगा, जब तक रोड नहीं होगा, कॉलेज स्कूल की फैसिलिटी नहीं होगी, पलायन को बंद नहीं किया जाएगा, पुल पुलिया का जो मुद्दा है वो पूरा नहीं होगा, तब तक हम वोट करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहिष्कार के लिए हो सकता है लोग तैयार हो गए हैं। तो अब एक तरह से अल्टीमेटम विधायक और सांसद को दिया जा रहा है। अब आप लोग को जानना जरूरी है कि आप अपने जो विधायक हैं, सांसद है, वो आकर इन लोगों से मिले, इनसे बात करें कि आखिर इनकी परेशानी क्यों है। जबकि विधायक और सांसद की जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र में जाएं, उनकी जनता जो परेशानियां झेल रही हैं उनसे रूबरू हो, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से जनता में आक्रोश देखा जा रहा है।